हमारे वीडियोस में मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी हम कोई भी जानवर नए सिरे से हम अपने घर में लेके आते हैं तो उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब वो डॉगी हो सकता है, किटन हो सकता है, फिश हो सकता है, बर्ड हो सकता है, या ऐसे टर्टल भी हो सकता है, छोटू सा। इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में जानकारी लो, समझो, जानो, सिर्फ शॉपकीपर से नहीं। होमवर्क करो, गूगल में चेक करो, या कोई वीडियोस है देखो, बहुत सारे वीडियोस भी है देखो, ठीक है। एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि नहीं, है ना। नाउ हम में से बहुत सारे लोग ये छोटू सा बेबी टर्टल जो है हम घर में लेके आते हैं अपने लक के लिए, राइट। एंड इसलिए तो इतना सारा बिकता है। एंड इसको अच्छे से रखना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टर्टल तो घर में आ ही जाता है, लेकिन क्या हम उसे करेक्टली रख सकते हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंटली बेबी टर्टल के बारे में फोकस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जब हम दुकान से लेके आते हैं तो इनकी जरूरतें क्या है, सेटअप कैसे करना है, ये सेटअप ठीक है क्या, ऐसा सेटअप होगा क्या, या कोई टैंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनके लिए खाना क्या होना चाहिए, इनका पानी कैसे होना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है इनको रखना, बहुत इजी है इनको ग्रो करना, ठीक है। नाउ ऑल्सो बीच में मैं समझाऊंगा कि बहुत सारे लोग ये टर्टल को बैंड बताते हैं कि तो वो बैंड है क्या, नहीं है क्या, ओके। ये सब बातें डिस्कस करेंगे। मुझे तो लगता है ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बस जानने वाली टॉपिक है। तो अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक बटन जरूर दबा देना, बिकॉज जिन जिन लोगों को बेबी टर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन लगेगा और वो ढूंढेंगे गूगल में, तो यूट्यूब बाबा उन सबको हमारा वीडियो दिखाएंगे। तो लाइक जरूर करना, ओके। नाउ ये जो छोटू सा कॉइन साइज का जो टर्टल है ना, ये मेरे हाथ के अंदर है, ओके। छोटू सा है, ये बच्चा है, बेबी है, ठीक है। शायद 1-2 महीना भी नहीं हुआ होगा, एंड ये मार्केट में मिलने लगता है। एंड ये हम घर में लेके आते हैं, एंड बहुत सारे हॉबीस्ट के घर में इतना क्यूट सा है, मर जाता है या बीमार हो जाता है, बीमार होके मर जाता है, बहुत तकलीफ होता है, बस बहुत तकलीफ होता है। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि इसको क्या चाहिए कि आप उसे अच्छा रख सके, कैसा सिंपल सेटअप, कॉस्ट फ्री सेटअप आप कर सकते हो, या एक अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप भी कर सकते हो, दोनों बताऊंगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसका पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, खाना क्या खिलाना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये इसका नाम है मिस्टर लोकी, LOKI, जैसे कि एवेंजर्स में विलन, और ये थैनोस, ठीक है, इसको मैं थैनोस बोलता हूं। ना इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, ये मैंने 2 दिन पहले मंगाया ऑफिस में, और ये भाई साहब को मैं 2 महीने पहले ऑफिस में मंगाया, ठीक है। ये इसका ग्रोथ है, देखो 2 महीने में, ओके। अभी मैं और डिटेल में आपको समझाता हूं, देखते रहो। ये जो थैनोस भाई है ना, ये भी ऐसे लोकी भाई के जैसे छोटे थे जब हमारे पास आए थे। अभी देखो कितना बड़े हो गए 2 महीने में, एंड कितना एक्टिव भी है। वो पानी में जाने के लिए इतना मचल रहे हैं। चलो इनको छोड़ देते हैं ना। हमें ये समझना है कि ये छोटू साइज से ये साइज ऑलमोस्ट डबल है ना, 2 ही महीने में कैसे होता है, और क्या हमको करना है, क्या फूड खिलाना है, क्या उनको देना पड़ेगा, कैसे उनको रखना पड़ेगा, वो देखना है। क्या है, सब लोग हीरो का नाम रखते हैं, मैं सोचा विलन का नाम रखेंगे। तो पहले वाला जो आया था थैनोस पहले ही रख दिया था, एंड अभी जो परसों हम लेके आए उसको मैंने लोकी रखा है, एवेंजर्स जैसा, मजेदार है, बहुत एक्टिव है, ठीक है।
एंड टर्टल्स नेचुरली बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्यूट दिखते हैं। नाउ टर्टल्स बैंड है क्या? हां, अगर इंडियन ओरिजिन का टर्टल्स है तो बैंड है, आप इंडियन ओरिजिन का नहीं रख सकते हो। ये वाले जो है इनको रेड ईयर्ड स्लाइडर बुलाते हैं, बिकॉज अगर आप यहां पे देखेंगे कान के बाजू में थोड़ा सा लाल है, ओके, रेड ईयर कान के बाजू में लाल है, ओके, तो इसलिए इसको रेड ईयर्ड स्लाइडर बुलाते हैं। इसको सिंगापुर टर्टल भी बुलाते हैं, पेंटेड टर्टल भी बुलाते हैं, काफी सारे नाम हैं इसके। ज्यादातर ये ओरिजिनेशन इनका फ्लोरिडा, अमेरिका, फ्लोरिडा कीज, ओके, वहां पे हुआ था, बट वो धीरे 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 सब जगह फैल चुका है। नाउ इंडिया में ये इसलिए बैंड बताते हैं बिकॉज हम लोग हॉबीइस्ट, ओके, इसका मेन रीजन है इंडिया में ये टर्टल बैन होने का, ओके, बिकॉज ये टर्टल इन्वेजिव स्पीशीज है, मतलब हमारे देश का नहीं है। और गलती से जब ये बड़ा हो जाता है, आप क्या करते हो, नदी नाले में छोड़ देते हो और आपको लगता है हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। गलत। हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, 100% करेक्ट, बट वो हैप्पी और खुश रहने के लिए हमारा इंडियन स्पीशीज को खा जाएगा, या इंडियन स्पीशीज या इंडियन टर्टल्स को जो खाना मिल सकता है, ये लोग उसके लिए फाइट करेंगे, खाना खाएंगे और हमारे इंडियन स्पीशीज मरते जाएंगे। तो अगर आपको रखना है ये टर्टल, पहली बात, प्लीज लोकल रिवर्स, नदी नालों में मत छोड़ो। अगर बड़ा हो गया और आप रख नहीं सकते तो जाके कोई जू में या एनिमल शेल्टर में दो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। नाउ आते हैं इसको रखने के बारे में। तो ये बैन है, नहीं है, फिर भी बिकता है, लोग घर में लेके जाते हैं एंड रखते भी हैं, ओके। नाउ यहां पे बैठ के इनके बारे में समझाना ताकि आप इनको अच्छा रख सके और मार ना दे, ये मेरा आज का उद्देश्य है, ओके। सो पहले सेटअप करते हैं ना, सिंपल सेटअप। एक लाइट, 50 वॉट का बल्ब, ये 50 वॉट्स का पुराना स्टाइल का बल्ब है। आप चाहो तो एलईडी भी यूज कर सकते हो, या रेड लाइट भी यूज कर सकते हो, या दुकानों में बास्किंग लाइट मिलता है, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये 50 या 60 वॉट्स का जो पुराने स्टाइल का जो बल्ब आता है, ये अच्छा है, ओके, बिकॉज थोड़ा हीट देता है, गर्मी देता है, ओके। इससे भी बेटर चीज है सूरज की किरणें। अगर आप ये ले जाके बालकनी में रख सकते हो, दिन में आधा एक घंटा, जहां पे डायरेक्ट सूरज की किरणें गिरते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा गर्मी मिलेगा एंड बेबी टर्टल्स को हेल्थी रहने में मदद करेगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए सूरज की रोशनी या विटामिन डी की मात्रा उनकी बॉडी में होना चाहिए। नाउ दूसरी बात, ये कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स है, मतलब अपने आप वो अपने शरीर का टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते, उनको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है, मतलब बास्किंग करते हैं। यहां पे ऊपर आके लाइट में बैठेंगे, ओके, और वो लाइट से गर्मी लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर आप बाहर बालकनी में रखते हो, सूरज की किरणें से उनको विटामिन डी भी मिलता है, गर्मी भी मिलता है, और अपने शरीर को वो गर्म करते हैं। नाउ गर्मी से याद आया, आप जब घर में रखते हो तो एक हीटर का जरूरत है, बिकॉज हमें चाहिए पानी का टेम्परेचर कंसिस्टेंट। अगर ऐसे छोटे बेबी है, ओके, बेबी टर्टल्स है, तो अप टू 26 टू 28 डिग्रीज, वो है वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा अगर वो बड़ा हो जाएंगे 3-4 इंच, आप 23 टू 24 डिग्रीज मेंटेन कर सकते हैं। पानी गर्म होने से या मेंटेन्ड होने से, कंसिस्टेंट होने से, गर्म नहीं, गर्म इज नॉट द राइट वर्ड, उनके लिए एप्ट टेम्परेचर होने से खाना अच्छा खाते हैं, उनको बॉडी में फंगस वगैरह नहीं आता है, ठीक है, इश्यूज नहीं होता है। इसलिए एक हीटर होना या थर्मोस्टेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
नाउ अगर आप मुंबई जैसे कलकत्ता जैसे शहरों में रहते हैं तो ज्यादातर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स हीटर का जरूरत नहीं होगा, बिकॉज वाटर टेम्परेचर वैसे ही एक 23-24 डिग्रीज में आके रुक जाता है। बट हो सकता है कि विंटर के टाइम में थोड़ा ठंडा हो जाए। नाउ अगर आप पहाड़ी इलाकों में या ऐसे कोई शहर में रहते हैं जहां पे टेम्परेचर गिरता है, रात में सडनली गिरता है, तो हीटर होना जरूरी है। बस फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए टेम्परेचर में। ओके, यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ये एक छोटा सा ट्रे, ये देखो, ये ट्रे, इसमें एक पत्थर है ताकि टर्टल आके ऊपर बैठ सके, एंड इसके लिए एक लाइट भी है। लाइट पत्थर के ऊपर है ताकि यहां पे वो बास्किंग कर सके। यहां पे हम पानी डालेंगे, ठीक है। नाउ एक टर्टल के लिए पानी कितना होना चाहिए? ओके, पानी इतना होना चाहिए कि वो पूरा अपने बॉडी को सबमर्ज कर सके। क्यों? बिकॉज अभी ये बाहर आके वो अपने शरीर को गर्म कर चुके। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो भी वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको पानी लगता है। नाउ पानी के अंदर जाएंगे, पूरा अपने आप को डुबोएंगे, ओके, एंड अपने बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। नाउ इसको पानी कितना है टेस्ट करने का सिंपल मेथड, टर्टल लो और ये पूरा डूब गया। चलो थैनोस को भी लेते हैं। थैनोस भाई भी पूरा डूब गए, फैंटास्टिक। नाउ यहां पे इनका बास्किंग का पत्थर है। इंपॉर्टेंट है कि वो क्लाइंब कर पाए, ठीक है। यहां पे अगर यहां पे है तो वो क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, तो यहां पे एक छोटा सा पत्थर देना पड़ेगा ताकि वो क्लाइंब कर पाए। ओके, ये हमारे पास एक पत्थर है। ये पत्थर को हम यहां पे रखेंगे, यहां पे ऐसा रखेंगे ताकि ये हमारे थैनोस भाई देखो यहां पे आके ऊपर चढ़ पाएंगे। चलो 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 थैनोस भाई, अच्छा उनको पानी में रहना है, छोड़ दो ना। यहां पे आप देखोगे तो हमारे लोकी भाई जो है ये पत्थर के नीचे चुप रहे। ये क्यों चुप रहे? ऐसा छोटे बेबी टर्टल्स का नेचुरल स्वभाव है चुपने का, बिकॉज कुदरती जब ये इतने छोटे होते हैं, मछली से लेके दूसरे टर्टल से लेके या छोटा मोटा ये जो मगरमच्छ होता है, ये सब इनको खाएंगे, बर्ड्स भी खाएंगे, बिकॉज ये इतने छोटे हैं, ठीक है। तो ये जाके छुप जाते हैं वुड के नीचे, पत्थर के नीचे, ये इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ओके, एंड ये जब छुपते हैं तो सर नीचे रख के छुप जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान देना है कि नीचे कोई गैप ना हो, स्टोन के नीचे गैप ना हो, बिकॉज वो अंदर जाएंगे, अटक जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, तो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो सांस लेते हैं, बिकॉज वो हवा में सांस लेते हैं, पानी के अंदर नहीं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए कि वो बाहर आके सांस ले और अगेन अटक ना जाए कहीं पे। तो ये सब आप देखो जरा, इंपॉर्टेंट चीजें। नाउ इतने छोटे हैं ना, एंड आपके घर में बच्चे होंगे। बच्चों का नेचुरल हैबिट क्या है? कोई भी चीज उठाओ मुंह में डालो, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट चीज, ये बच्चों से दूर रखो, ठीक है। अगर आप ऐसे ओपन रखते हो और आपके घर में बच्चे हैं तो पहले कवर लगाओ, या टर्टल के लिए ही टब्स आते हैं, आप ऐसे टब्स लेके आओ ताकि बच्चों के हाथ में ना मिले। तो पता चला आपके बच्चे ने लेके मुंह में डाल दिया, बहुत प्रॉब्लम। दूसरा, बच्चों से इसलिए दूर रखना ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर इन्होंने काट लिया तो सैल्मोनेला होने का चांस है, ये हमारे लिए डेंजरस है। नो, जैसे हम इंसानों का होता है, बच्चों का खुराक अलग, जवानी में अलग चीजें खाते हैं, और जैसे उम्र होता जाता है, ठीक है, बूढ़े लोगों का बोल रहा हूं, मैं तो अभी जवान हूं, बट उनका खुराक अलग, राइट। बच्चों को थोड़ा प्रोटीन ज्यादा देते हैं, एंड जवानी बढ़ते बढ़ते प्रोटीन लगता है, धीरे धीरे लास्ट में आपको फाइबर ज्यादा लगता है या वेजिटेबल मैटर ज्यादा लगता है, ताकि सिस्टम साफ रहे।
इनका भी वैसा ही है। ये टाइम में इनको खाना पौष्टिक हाई प्रोटीन लगता है, ठीक है। एंड बड़े होते होते मतलब एक 4-5 इंच का हो जाएंगे तो देन दे कैन ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स, ठीक है। ककड़ी खा सकते हैं, लेटिस खा सकते हैं, टमाटो खा सकते हैं, ये धनिया कोतमीर खा सकते हैं, नॉट एन इश्यू। बट बचपन में इनको ज्यादातर इंसेक्ट्स, ओके, इंसेक्ट लार्वे, छोटे मछली, ये सब खाने का आदत है कुदरती। लेकिन हम ऐसे सिस्टम में कहां से लेके आए? बेबी टर्टल फूड, राइट, बेबी टर्टल फूड, ओके। नाउ ये जो बेबी टर्टल फूड है हमारा लाइफ आयु का है। एंड जैसे लिखा है बेबी टर्टल फूड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये विटामिन D3। मैं इसके बारे में समझाता हूं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग फूड है। चलो इसको ओपन करते हैं, मैं जरा दिखाता हूं आपको। ये सील्ड पैकेट है, ओके। एक खोला और इसमें, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे स्टिक्स है, अलग अलग कलर का। हर एक कलर का स्टिक एक टाइप का फूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है ये थोड़ा वेजिटेबल मैटर है, रेड वाले में प्रोटीन्स एंड विटामिन ज्यादा है, एक्चुअली विटामिन ज्यादा है, विटामिन D3 जो मैं बोल रहा था। एंड ये व्हाइट वाले में प्रोटीन ज्यादा है। नाउ इसको खिलाते कैसे हैं मैं बताता हूं। हमेशा खाना आप ऊपर डालें, ओके। हमारा जो लौकी बाई है बहुत छोटे हैं तो इसलिए मैं तोड़ रहा हूं, ओके। ये बहुत ज्यादा खाना है इन दोनों के लिए। एक 3-4 स्टिक अगर मिलता है तो बस है। मैं ऊपर इसलिए डाल रहा हूं ताकि पानी गंदा ना हो। एंड ये विटामिन D3 क्या चीज है, ओके। विटामिन D3 उनको शेल बढ़ाने के लिए मदद करता है। शेल को विटामिन का जरूरत होता है बढ़ने के लिए। प्लस हमारे इस खाने में ऑर्गेनिक या नेचुरल कैल्शियम सोर्सेस है, ठीक है। यूजुअली कटल फिश बोन या ऐसा चीजों में आता है नेचुरल सोर्सेस, ताकि अगेन शेल अच्छे से बढ़े और शेल अच्छे से ग्रो हो। सो एक्चुअली वही 3 या 4 चीजें ही हुआ ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ डिजीज और मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। नाउ उससे पहले ट्राई करते हैं कि तानोस भाई खाएंगे क्या और लोकी भाई खाएंगे क्या, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, उनको खाना अच्छा लगता है कि नहीं। देख रहे हैं दोनों, ठीक है, खाना उनके सामने है। नाउ जहां से आप लेके आते हो शॉप्स वगैरह में, यूजुअली इन टर्टल्स को ब्लड वर्म्स खिलाया जाता है एंड वो पानी में ही डालते हैं। तो अगर आप खाना पानी में डालोगे सो ये ब्लड वर्म समझ के ये खाएंगे, बिकॉज उनको ऑलरेडी आदत है पानी के अंदर खाना मिलने का, तो वो खाएंगे जरूर। तो ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, आपको ये समझना है कि नेचुरली उनको क्या लगता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा और खाना डालेंगे तो वो जाके खाएगा। ये देखो, ये अभी लौकी भाई बिंदास खा रहे हैं। हमने कल रात को उनको थोड़ा खाना डाला था एंड पूरा खा लिया था उन्होंने। एक्चुअली मैंने स्टोन के ऊपर ही डाला था ऐसा, एंड वो पूरा खा लिया था, ओके। बट बिकॉज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, हम लोग हाथ वाथ हिला रहे हैं तो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि ऊपर नहीं खाएंगे, बट पानी के अंदर देखो वो खा रहे हैं, मतलब खाना भी अच्छा है, उनको अच्छा लग रहा है। खाना ऊपर क्यों डालना चाहिए? एक तो ये ड्राई फूड है, ठीक है, ऊपर से उठाएंगे लेकिन वो लेके जाके पानी के नीचे पूरा सर डुबा के पानी के साथ लेके वो स्वॉलो करते हैं। ये उनका नेचुरल स्वभाव या आदत है, ठीक है।
ना ऊपर इसलिए डालेंगे ताकि पानी गंदा ना हो, ठीक है। दूसरा, उनको आदत होगा ऊपर आके बैठने का, एक सिस्टमैटिक टाइम पे खाना डालें, ठीक है। उनको भी आदत लगेगा और आपका उनका बॉन्डिंग बढ़ेगा। उनको पता चलेगा कि जब आपका हाथ आके यहां पे खाना तो ऊपर ऊपर भाग के आएंगे, खाना खाने आएंगे। बहुत मजेदार चीज है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है कि आप ओवर फीड ना करें, इतना ही डाले जो वो 2-3 मिनट में खा सके। ओवर फीड कभी ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। खाता है करके खिलाते मत रहो। एक्सेस खाना अगर ऐसा है तो साइफन कर लेना बेटर है। जरूरी है कि खाना वेस्ट, कचरा ना हो, निकाल दो, ठीक है। पानी भी साफ रहेगा और नया पानी डाल दो। तो सेटअप बहुत सिंपल है, राइट? बहुत सिंपल सेटअप है। अगर थोड़ा ऐसा सेटअप करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वुड है, थोड़ा जंगल जैसे बनाया, सेम कॉन्सेप्ट, जहां पे एक साइड में उनको बास्किंग के लिए लाइट चाहिए और एक पत्थर वगैरह रखेंगे ताकि वो ऊपर आके बैठ सके, ठीक है। नाउ रिमेंबर, टर्टल्स ऐसे जगहों से ऊपर उड़ के उछल भी सकते हैं। सो पानी लो होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना टर्टल पूरा सबमर्ज हो सके, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्लीन करना बहुत इजी हो जाता है। टर्टल को अलग से रखा, स्टोन निकाला, थोड़ा ये ट्रे वॉश कर दिया। सोप से वॉश करने का जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप वॉश कर सकते हो, मैं बताऊंगा डिजीजेस जब मैं डिस्कस करूंगा ना तब। सो ये सिंपल सेटअप है। बड़ा सा राउंड टब भी ले सकते हैं, स्पेस के वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ओके। आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप करें, ओके। सो ये सेटअप का अंडरस्टैंडिंग हो गया। क्या क्या डिजीज हो सकता है इनको, ठीक है। सी, वन ऑफ द फर्स्ट डिजीज इज फंगस। आपको व्हाइट पैचेस दिखेगा इनके शेल में, ठीक है। ये जो व्हाइट पैचेस है ये पानी गंदा होने के वजह से होता है। आप हफ्ते 10 दिन, एक्चुअली हफ्ता भी ज्यादा है, हर 3 दिन 100% वाटर चेंज करें। बट याद रखें कि जो आप चेंज कर रहे हो और आपका नया पानी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। बहुत अगर ठंडा हो गया तो इनको तकलीफ होने लगेगी, राइट। नाउ मैंने अभी अभी बताया कि आपको वाटर चेंजेस करना है। वाटर चेंज जब करते हो तो 1 लीटर के लिए 4 से 5 ग्राम रॉक सॉल्ट डालें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे शॉपकीपर्स बोलेंगे कि ये मेडिसिन डालो, एंटीबायोटिक डालो, ये डालो, वो डालो। बस किसको पता है यार वो एंटीबायोटिक क्या करेगा, ठीक है। सिंपल चीजें, ऑलवेज स्टार्ट विथ सिंपल। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन, ठीक है। सो यहां पे मेरे पास रॉक सॉल्ट है और मैंने यहां पे 3 लीटर पानी डाला था, याद है? ये 1 लीटर का मग है, मैंने 3 मग डाला था। 3 लीटर पानी मतलब अप्रोक्सीमेटली एक 10-15 ग्राम, ओके। ये एक 10 ग्राम है तो मैं पानी में मैंने डाल दिया, ओके। वो घुल जाएगा और ऑफ कोर्स ये जो शेल में फंगस होने का चांस है या कुछ इंफेक्शंस होने के चांस है वो सब खत्म हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप हर दूसरे तीसरे दिन पानी चेंज कर रहे हो तो सेम थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल दिया करें, ओके। दूसरा, क्लाउडी आई, ठीक है। वीकनेस, खाना नहीं खाना, लतारजी मतलब स्लो मूवमेंट बहुत स्लो है, एक जगह में जाके चुप के बैठ जाना, ये सब जो है इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, लो विटामिन, बास्किंग अच्छा नहीं है, सनलाइट नहीं मिल रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है, या ठंडा है, ये सब रीजंस है। सो नाउ मैंने आपको बताया था कि ऐसा अगर आप ट्रे रखते हो तो उसको वॉश कैसे करने का, नमक के पानी में। सिंपल, आप टर्टल हटाते हो, पानी साफ करना है, थोड़ा और नमक डाल दो, अच्छे से घुलने दो, उसी में से एक स्कॉच ब्राइट वगैरह रखो, वॉश कर दो, नो इन्फेक्शन, नो सोप, नथिंग, ओके। नाउ कभी भी ओके, ये एम्फसाइज कर रहा हूं, टर्टल्स को किसी भी तरह का गार्लिक या अनियन रिलेटेड की चीजें नहीं देना चाहिए। अगर बाई चांस भी कोई खाने में गार्लिक वगैरह हो तो मत दो, चेक करो, पीछे पढ़ो गार्लिक है क्या,
अगर गार्लिक है तो उल्टी करने शुरू हो जाएगा। एंड ये टर्टल्स के लिए, फिश के लिए, इंसानों के लिए गार्लिक बहुत अच्छा है। टर्टल के लिए स्पेशली नो गार्लिक। ओके, नाउ बेसिक जो मैंने आपको समझाया ना, अगर आप अच्छा बास्किंग देते हो, हीट देते हो, दिन में 1-2-3 घंटा लाइट ऑन करो, बाकी टाइम आप ऑफ कर सकते हो ना। ऐसा कभी कभी होता है कि रात में बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है, नेचुरली होता है यार विंटर के सीजन में। तो सुबह सुबह आप लाइट जला दें और टर्टल्स को आप बास्किंग लाइट के नीचे रख दें, तो उनके लिए अच्छा लगने लगता है एंड उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होने लगता है। ये उनका हेल्थ के लिए भी अच्छा है एंड ऑफ कोर्स फायदेमंद भी है, ठीक है। आप नॉर्मल दिनों में आप कोई भी एक सिस्टमैटिक टाइम लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में डाल दिया या दोपहर में डाल दिया, नो प्रॉब्लम, ओके। एंड अगर वो हट जाते हैं और नीचे पानी में आ जाते हैं तो मतलब उनको बास्किंग का जरूरत नहीं है, आप लाइट ऑफ कर देना, ठीक है। सिंपल बातें हैं। ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने बेबी टर्टल को ऑब्जर्व करें तो वो आपको सब प्रॉब्लम समझा देगा, ठीक है। अगर जो टर्टल है उसका जो ये साइड में नीचे की तरफ या ऐसे इसके पैर के नीचे अगर आपको व्हाइट स्पॉट्स या ऐसा फंगस जैसा दिखा तो मतलब अगेन बास्किंग ज्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज। नाउ जब वो छोटे होते हैं यूजुअली मेल फीमेल का उतना इजीली पता नहीं चलता है, थोड़ा बड़ा होने का जरूरत है। तो टेंशन ना ले कि ये मेल है फीमेल है, वो सब टेंशन ना ले, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है वो, ओके। नाउ सो बेसिक 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखा कि एक बेबी टर्टल के लिए क्या जरूरत है। पानी जो कंसिस्टेंट टेम्परेचर में हो, ओके। बेबी टर्टल, छोटे टर्टल, कॉइन साइज टर्टल्स के लिए आपको 26 to 28 डिग्रीज चाहिए होता है। दूसरा, बास्किंग के लिए जगह, बास्किंग से विटामिन डी बढ़ता है। अगर सूरज की किरणें मिलते हैं तो ज्यादा अच्छा है इनके लिए, बट अदरवाइज ऐसा सिचुएशन एक 50 वाट बल्ब या 40 वाट बल्ब, 30 वाट बल्ब देख के यूज करो। 50 वाट बल्ब आप एक घंटा चलाओ, नो प्रॉब्लम। अगर 30 वाट का यूज कर सकते हो तो 2 घंटा चला सकते हो, बट टर्टल डिसाइड करेगा। वो जाके पानी में चला गया तो मतलब आप लाइट ऑफ कर सकते हो। दूसरा, नमक पानी में यूज करो, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, खाना पौष्टिक दो। खाने में गार्लिक नहीं होना चाहिए, खाने में विटामिन D3 होना चाहिए। पढ़ो पीछे, अच्छा पौष्टिक खाना जरूरी है। यस, आप श्रिम्प का टुकड़ा या आप जब फिश लेके आते हो घर में, थोड़ा सा चिकन मटन ना खिलाए, ठीक है, श्रिम्प और फिश चलेगा, या इंसेक्ट लार्वे चलेगा, ओके। बेबी गपीज भी चलेगा, बट मर्जी आपका है, ओके। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने बेबी टर्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया कि कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारा लाइफ आयु का बेबी टर्टल फूड के बारे में जाना। बहुत यूनिक फूड है, हैंडमेड है, मेड इन इंडिया है। हम लोग बोरी भर के चाइना से नहीं लाते और यहां पे डब्बे में डाल के मेड इन इंडिया नहीं लगाते। यहां पे मैन्युफैक्चर होता है। उससे याद आया, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दिखाना है, बहुत जल्दी दिखाएंगे, ओके। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सोटिक करने के लिए ऐसा भी टैंक आप सेटअप कर सकते हो या ऐसा सिंपल भी कर सकते हो। मार्केट में बेसिक टब्स वगैरह मिलता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। टर्टल को खुश रखो, अच्छा रखो। नाउ टर्टल कुछ जगहों में बैंड है, आप गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करें, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, तानोस भाई, लोकी भाई, सबकी तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल, ठीक है। बहुत जल्दी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। हमारा अडल्ट टर्टल के लिए फूड आने वाला है, मरीन फिश के लिए फूड आने वाला है। मरीन फिश का टैंक में हम एल्गे डालने वाले हैं। ओह, कितने सारे वीडियोस आने वाले हैं। देखते रहो, मजा लेते रहो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी कर देना, मजा आ जाएगा। ओके, बाय।